हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जो है गूगल कैलेंडर को वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और गूगल कैलेंडर पर हम जो है वो बुकिंग इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बुकिंग कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कोई क्लिनिक बुकिंग हो सकती है, मेडिकल क्लिनिक के रिलेटेड कोई बुकिंग चैटबॉट हो सकता है, आप उसको गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो चैटबॉट यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है। ये बेसिकली डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं जिसको जो है कोई भी कस्टमर आके जो है वो बुक कर सकता है। अब बुक करने के बाद जो है इसका एक इवेंट जो है वो गूगल कैलेंडर पे क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद जो बेसिकली ऑनर होगा अपार्टमेंट्स का, तो उसके साथ जो है वो उसकी बुकिंग शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात मैंने कैसे क्रिएट किया था, इसकी जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसको मैंने उसका वीडियो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती थी, इसलिए जो है इस वीडियो के अंदर मैं जिस चीज़ पे फोकस करूंगा वो गूगल कैलेंडर इंटीग्रेशन पे करूंगा। ठीक है, अगर आप जो दूसरा पार्ट अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो मेरी दूसरी वीडियो को भी चेकआउट करें। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो उसके बाद फिर जो है अब आप जो है यहाँ पे जो है ना वो शेड्यूलिंग वाले पार्ट को जो है वो देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा स्मूथली समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी, ये जो बाट मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसमें जैसे ही यूज़र जो है वो किसी अपार्टमेंट को सिलेक्ट करता है तो सिलेक्शन करने के बाद जो है वो जो फ्लो है वो हम रिजर्विंग अपार्टमेंट की तरफ ले आएंगे, जहाँ पे वो जो है वो गूगल कैलेंडर के ऊपर उसका इवेंट हम शेड्यूल कर देंगे। तो इसके लिए हम एक कार्ड ऐड करते हैं, AI टास्क। ये जो AI टास्क होगा इसके अंदर हमने यूज़र ने जो भी अपार्टमेंट सेलेक्ट किया होगा ना उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यूज़र के मैसेज से। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे इसके लिए टास्क इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर जितने भी कोड स्निपेट होंगे जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, उन सारे कोड्स को मैं बेसिकली आपको वीडियो लिंक के अंदर उनका लिंक डाल दूँगा। बेसिकली मैं आपको ये जो टेम्पलेट है, ये फ्री टेम्पलेट ही जो है वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूँगा, ताकि आप इस टेम्पलेट के साथ डायरेक्टली जो है इसके साथ प्ले कर सकें और जो है वो अपनी लर्निंग को मज़ीद बेहतर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये टास्क इंस्ट्रक्शन पेश कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट द अपार्टमेंट नेम फ्रॉम द इनपुट, स्टोर द अपार्टमेंट नेम इन द आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक टास्क इंस्ट्रक्शन है। जो टास्क इनपुट है तो यूज़र का जो भी मोस्ट प्रीवियस मैसेज होता है वो हमारे पास जो है वो एक वर्डप्रेस के अंदर का वेरिएबल होता है इवेंट डॉट प्रीव्यू। ठीक है, इसके अंदर यूज़र का लास्ट मैसेज होता है। तो इस मैसेज से बेसिकली हमने अपार्टमेंट का जो नेम है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो अपार्टमेंट नेम जो हमारी आउटपुट आएगी उसको हमने अपार्टमेंट के वेरिएबल में स्टोर कर देना है। ये वेरिएबल ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो ये उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो हम यहाँ पे एक टास्क एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू रिजर्व, मेरे पास एक अपार्टमेंट है कोजी, ठीक है, 1 बेडरूम। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें यूज़र अगर इस तरह का जो इनपुट देता है तो यहाँ पे जो कोजी 1 बेडरूम है ये अपार्टमेंट है, इसको उसने स्टोर कर देना है आउटपुट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अपार्टमेंट के अंदर। तो ये टास्क इनपुट भी हमने एक एग्जांपल भी दे दिया साथ, ताकि जो हमारा AI टास्क है ये ज़्यादा परफेक्टली वर्क करे। उसके बाद जब आपके पास ये अपार्टमेंट आ जाता है तो नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो अब आपने यूज़र को डेट्स की लिस्ट दिखानी है, जो ताकि जो भी शेड्यूलिंग होनी है यूज़र ने एक डेट पिक करनी है और उसके बाद यूज़र ने एक टाइम स्लॉट को पिक करना है। तो डेट और टाइम स्लॉट की शेड्यूलिंग के लिए जो है हमें जो है वो एक कोड लिखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कार्ड यूज़ करूँगा एग्जीक्यूट कोड का। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम एडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कोड स्निपेट लिखा हुआ है, जनरेट नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज लिस्ट। तो ये कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोड क्या करता है कि ये जो नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज होते हैं
जिसमें से वो सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड कर देता है, और उसके अलावा जो वर्किंग डेज़ हैं उसकी वो एक लिस्ट बिल्ड करता है, और उसको हमारे पास एक वेरिएबल है डेट लिस्ट जो कि ऑलरेडी मेरे वर्कफ्लो में क्रिएटेड है, उसके अंदर उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये मैं इसका नाम दे देता हूँ 10 नेक्स्ट वर्किंग डेज़ के नाम से ये कोड स्निपेट है। ठीक है, अगेन मैं आपको ये जो टेम्पलेट है ये दे दूंगा जिसके अंदर ये सारा कोड अवेलेबल होगा, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। जो भी कोड यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ें मैं बनाऊंगा, ये आपको मैं हैंड ओवर कर दूंगा। इसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोडेबल लिंक डाल दूंगा। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने यूज़र से जो है वो डेट पिक करवानी है, तो हम यहाँ पे जो है वो कार्ड एंटर कर लेते हैं, सिंगल चॉइस। प्लीज़ सिलेक्ट द डेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो जो डेट है वो मेरे पास डेट लिस्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको वो वेरिएबल दे देते हैं डेट लिस्ट के नाम से। ठीक है, डेट्स लिस्ट, इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, डेट लिस्ट, ये अरे टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इसको डेट लिस्ट दे देंगे। तो यूज़र जो है जो भी डेट सेलेक्ट करेगा उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। वो वेरिएबल मैंने जो है ना ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अपॉइंटमेंट डेट के नाम से। ठीक है, तो यूज़र जो भी यहाँ से डेट सेलेक्ट करेगा वो अपॉइंटमेंट डेट का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूज़र जो है वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करेगा, तो उसके लिए भी जो है ना हम एक एग्जीक्यूट कार्ड जो है वो चूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कार्ड को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, और ये जो कोड मेरा नीचे जो टाइम लिस्ट है ये कोड मैं जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, टाइम लिस्ट। ठीक है जी, तो ये टाइम लिस्ट जो है ये बेसिकली क्या करेगी कि ये 30 मिनट्स के गैप के साथ, ठीक है, 30 मिनट गैप्स के साथ जो है ये 24 आवर्स को जो है वो उसकी जो टाइम स्लॉट्स है उसको बिल्ड करेगी, और ये टाइम फॉर्मेट होगा, उसके अंदर आवर होंगे, मिनट होंगे, और वो AM या PM होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक जो टाइम लिस्ट है उसके बाद इसके अंदर ये उसको वैल्यू को पुश करता जाएगा। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब हम सेम जो है वो यूज़र से टाइम की इनपुट लेते हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा सिंगल चॉइस का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी प्लीज़ सिलेक्ट द टाइम स्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दिखाएंगे वो जो है टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करे। तो इसके लिए भी जो है वो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे टाइम स्लॉट का। ठीक है, एट टाइम स्लॉट, तो ये भी अरे टाइप का वेरिएबल है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है ना ये वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे टाइम लिस्ट का भी। ठीक है, तो ये टाइम लिस्ट का वेरिएबल जिसके अंदर हमने ये कोड के अंदर वो लिस्ट बिल्ड करेंगे, तो वो लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे इसको हम पॉपुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़र है जो भी टाइम सेलेक्ट करेगा तो वहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है अपॉइंटमेंट डेट है, और हमारे पास एक अपॉइंटमेंट टाइम का वेरिएबल है। ठीक है, तो यूज़र जो भी टाइम सेलेक्ट करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो उसने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट किया वो भी अवेलेबल है, और यहाँ पे जो उसने अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम है जो सिलेक्ट किए हैं ये भी हमारे पास इनपुट्स आ चुकी हैं। उसके बाद अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जब भी आप गूगल कैलेंडर के ऊपर इवेंट क्रिएट करते हैं तो वो जो टाइम हमसे रिक्वायर्ड करता है वो ISO फॉर्मेट टाइम लेता है। तो हमने ये जो यूज़र से डेट और टाइम लिया है इसको अब हमने ISO फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी हम एग्जीक्यूट कार्ड को यूज़ करेंगे। तो हम एग्जीक्यूट कोड का जो एक कार्ड ट्रैक करते हैं, और यहाँ पे जो कोड हम यूज़ करेंगे ये बेसिकली मेरे पास जो है वो ये अवेलेबल है। सॉरी, ये एक लाइन मिस हो गई हुई है ये हमारी, इसको मैं दोबारा पेस्ट कर दूँ। हमारे पिछले फ्लो की ये एक लाइन है, इसको मैं जो है ना यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन मिस हो गई थी,
तो ये बेसिकली हमारा जो वर्क फ्लो का वेरिएबल टाइम लिस्ट है, क्योंकि ये अभी लोकल वेरिएबल के अंदर इसको पुश कर रहा है। तो जैसे ये लिस्ट बिल्ड हो जाएगी तो हमने इसको अपने वर्क फ्लो वेरिएबल्स के अंदर बाद में कॉपी करना होता है, ठीक है। चलें जी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट कोड है, तो इसको हमने जो टाइम देना है इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो अब हम अपना जो ISO फॉर्मेट कन्वर्जन का जो कोड है, ये कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कन्वर्ट डेट टाइम इनटू ISO फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, जो भी हमारी इनपुट थी अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम, इसको हम यहाँ पे लेते हैं और इसको जो है ना हम ISO फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इसको जो टाइम जोन मैं दे रहा हूँ वो मैं एशिया का दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से उसको टाइम जोन दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वर्क फ्लो जो भी हमारा कन्वर्टेड ISO फॉर्मेट डेट है उसको हम वर्क फ्लो हमारे वेरिएबल है ISO फॉर्मेट डेट उसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं। और उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो ये स्टार्ट डेट है और उसके बाद जो एंड डेट है वो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं उसी डेट टाइम के अंदर 30 मिनट्स का गैप ऐड करके, तो उसको हम जो है वो एंड डेट मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ISO फॉर्मेट एंड डेट हम जो है वो हमारा एक और वेरिएबल है ISO फॉर्मेट एंड डेट। अब ये उसके अंदर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोड भी मैं जो है आपको मैंने गाइड कर दिया है। उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेट और टाइम जो है वो ISO फॉर्मेट के अंदर भी कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो काम करना है हमने यूज़र से उसकी जो जैसे ही यूज़र अपनी डेट और टाइम को सिलेक्ट कर लेगा तो हमें यूज़र से उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं लाइक यूज़र नेम और ईमेल जो है ना, इसको आप कैप्चर करना है। तो उसके लिए जो है हम रॉ इनपुट का कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैसेज मैंने ऑलरेडी एक लिखा हुआ है उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये जस्ट टू सेव द टाइम, ये मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी टाइप करके रखी हुई हैं ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो टू कन्फर्म योर अपॉइंटमेंट कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड योर फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल। तो उसको हम साथ में यूज़र को गाइड करें तो ये एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होता है, बजाय कि आप यूज़र को बैक एंड फोर्थ करें कि पहले वो नेम एंटर करे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ईमेल एंटर करे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई 5-6 इनपुट्स हैं तो ये एक बड़ा इरिटेटिंग सा फ्लो जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस होगा। तो हम यूज़र को एक ही मैसेज के अंदर जो है वो इस तरह से वर्डप्रेस के अंदर जो है वो मल्टीपल इनपुट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो हम यूज़र को ये फॉर्मेट दिखाएंगे और उसके बाद जो ये यूज़र जो भी यूज़र इस फार्मेट के मुताबिक जो है वो जो भी इनपुट ऐड करेगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये मैंने यूज़र इन्फो के नाम से RED की वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर हम इसकी जो यूज़र की जो इनपुट है उसको हम यूज़र इन्फो के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद अब यूज़र इन्फो के ऊपर हम एक AI टास्क रन करेंगे जिसकी मदद से हम इस इनपुट से यूज़र का जो नेम है और ईमेल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग AI टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और AI का जो है वो जो टास्क है उसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो AI टास्क है उसकी इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट द पर्सन नेम एंड ईमेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट एंड स्टोर इट इन द रिस्पेक्टिव वेरिएबल। तो जो इनपुट होगी वो हमारी जो वर्क फ्लो डॉट यूज़र इन्फो है, ठीक है, सॉरी यूज़र इन्फो। तो इससे वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको जो स्टोर हमने करवाना है वो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, उसको मैं 1 बाय 1 ऐड कर लेता हूँ। एक है जी वर्क फ्लो ऐसे कर लेते हैं, वर्क फ्लो डॉट यहाँ पे ये है जी यूज़र ईमेल। तो जो यूज़र ईमेल जो है वो हम एक वेरिएबल है हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र ईमेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आउटपुट वेरिएबल्स हैं। जो हमारा AI टास्क है वो यूज़र ईमेल को यूज़र ईमेल के अंदर स्टोर कर देगा और जो उसका नेम है उसको यूज़र नेम के अंदर स्टोर कर देगा। तो इसको जो है हम एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो इनपुट दे देते हैं टास्क की। तो मैं इसको ये एग्जांपल दे देता हूँ।
सो यहाँ पे जो यूज़र ईमेल होगा वो test@gmail.com, ठीक है, और जो यूज़र नेम होगा वो जॉन होगा, ठीक है। तो ये अगर हम टास्क एग्जांपल इनपुट जो है वो टास्क एग्जांपल प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा जो एआई टास्क है उसके गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल टास्क भी दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगर आप देखें यहाँ तक के फ़्लो के अंदर हमारे पास अपार्टमेंट भी है जो यूज़र ने सेलेक्ट किया, हमारे पास अपार्टमेंट डेट और टाइम भी है और एंड डेट भी है और ISO फॉर्मेट के अंदर भी है, ठीक है। तो ये सारा काम ने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने यूज़र से उसका ईमेल और नेम भी कैप्चर कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने वेब हुक का कोड लिखना है जो बेसिकली ये सारा डेटा जो है वो मेक प्लेटफॉर्म को ट्रांसफ़र करेगा, जहाँ पे जो है वो हम गूगल कैलेंडर की जो है वो इवेंट को क्रिएट करेंगे यूजिंग मेक ऑटोमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक और कार्ड ऐड करते हैं, एग्जीक्यूट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल कोडिंग पार्ट इन्वॉल्व है, लेकिन डोंट वरी ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक लास्ट कोड रह गया है वेब हुक का, उसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ वेब हुक कोड। अब ये कोड क्या कर रहा है, ये मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया हुआ जो ये स्टेटस चेक करेगा कि वेब हुक का जो API कॉल है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेब हुक का URL आ जाएगा। उसके बाद पेलोड के अंदर देखें तो मैं यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, ISO जो फॉर्मेट डेट है और जो स्टार्ट डेट है और जो एंड डेट है दोनों अपार्टमेंट्स की ये भेज रहा हूँ। और उसके बाद हम जो है वो अपार्टमेंट जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है, तो बेसिकली जब ये इवेंट क्रिएट होगा तो उसके अंदर जो है ये सारी डिटेल्स होंगी और साथ में जो यूज़र अपार्टमेंट रिजर्व करना चाहता है वो जो है वो इवेंट की डिटेल के अंदर ऐड होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम मेक को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद ये हमें पोस्ट कर देगा और उसके बाद जो स्टेटस है वो उसका हम 200 के साथ चेक करके मेक स्टेटस को ट्रू कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कोड है। तो अब हम चलते हैं अपने मेक की वेबसाइट के ऊपर और जहाँ पे हम ये अपना वेब हुक URL को गेट करते हैं और अपनी जो रिमेनिंग ऑटोमेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए मैं जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ अपना मेक का जो अकाउंट है। तो make.com पे आप चले जाएं, वहाँ पे आप अपने अकाउंट से लॉगिन करें इसको। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, ये भी लोड हो रहा है। ओके जी, अब यहाँ पे जो है आप सिनेरियोस को क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप एक न्यू सिनेरियो को क्रिएट कर लें, ठीक है। क्रिएट न्यू सिनेरियो। यहाँ पे आपने वेब हुक को सर्च करना है, वेब हुक, ठीक है। तो वेब हुक को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने ट्रिगर व्हेन वेब हुक रिसीव डेटा इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने जो है वो एक हुक को ऐड करना है। तो बेसिकली मैंने वैसे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वेब हुक क्रिएट की हुई हैं तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन हम न्यू को ऐड करते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं जी माई गेटवे वेब हुक गूगल कैलेंडर, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद ये अब हमारे पास वेब हुक URL है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस URL की जगह इस URL को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा वेब हुक URL जो है ये इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये वेट कर रहा है बेसिकली इनपुट का, ताकि ये जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसको डिटरमिन कर सके। तो चलिए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। हाय, ओके जी, व्हाट आर द अवेलेबल अपार्टमेंट्स। तो ये हमें जो हमारे इसके पास अवेलेबल अपार्टमेंट्स हैं जो हमने नॉलेज बेस में ये अपार्टमेंट्स टेबल की शक्ल में दिए हुए हैं, ये हमें वो दिखा देगा। तो ये उसने मुझे अवेलेबल अपार्टमेंट्स दिखा दिए हैं।
तो अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें मैं रिज़र्व करना चाहता हूँ चार्मिंग 1 के नाम से, ये हमारा जो अपार्टमेंट है, ठीक है। आई वांट टू रिज़र्व चार्मिंग 1 बेडरूम। अब जैसे ये सिलेक्ट करेगा तो ये हमारा रिजर्विंग अपार्टमेंट का जो फ्लो है ये उसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे अब उसने मुझसे अब डिमांड किया कि आप किस डेट को ये रिज़र्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं 14 मई कर लेता हूँ, मई 14, ठीक है, ट्यूसडे। उसके बाद वो हमें इससे टाइम स्लॉट डिमांड कर रहा है, तो टाइम स्लॉट मैं कहता हूँ जो आप 10:30 की सिलेक्ट कर ले। उसके बाद कहता है जी टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड योर फुल नेम, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी माय नेम इज़ वकास एंड माय ईमेल इज़ test@gmail.com। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने यहाँ तक का जो कोड फ्लो है ये इसको कंप्लीट किया। अब हम अपना वेब हुक पे देखते हैं, तो इसने सक्सेसफुली जो डेटा है उसको डिटरमिन कर लिया है। तो अभी मैं इस फ्लो को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा चलते हैं अपना वर्डप्रेस की तरफ। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो डेटा इसका जो फॉर्मेट है वो आ गया है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं गूगल कैलेंडर। ठीक है, गूगल कैलेंडर को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू इवेंट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आपने गूगल कनेक्शन देना है, ठीक है। तो ये कनेक्शन मैंने ऑलरेडी गूगल कैलेंडर के नाम से ये कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। ये कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, इसको कैसे गूगल कैलेंडर में ऐड करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो बना दी हुई है। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप ये गाइडलाइन के साथ इसको जो है वो सीख लेंगे कि किस तरह आप गूगल कैलेंडर का कनेक्शन जो है वो मेक के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये भी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसी वजह से जो है उस वीडियो को मैंने सेपरेटली बना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट करें। उसके बाद जब आप ये कनेक्शन बना लें तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट कनेक्शन शो हो जाएंगे। तो ये मैंने गूगल कैलेंडर का कनेक्शन बनाया हुआ है, इसको आपने यहाँ पे अब कैलेंडर आईडी सेलेक्ट करना है। तो कैलेंडर जो भी आपने यहाँ पे ऐड किए होंगे अपने गूगल कैलेंडर साइट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लिनिक कैलेंडर और एक मेरा प्राइमरी कैलेंडर है, तो यहाँ पे मैं प्राइमरी कैलेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे अपना गूगल कैलेंडर यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास ये क्लिनिक कैलेंडर है और टेकक्राफ्ट जो मेरा प्राइमरी है वो मैंने ऑलरेडी चेक भी किया हुआ है। तो जिस कैलेंडर के साथ आप इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो कैलेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इवेंट नेम जो है इसको आप अपार्टमेंट वाला ही मैसेज इवेंट नेम के तौर पे भी दिखा दें, जिसके अंदर बेसिकली यूज़र का वो जो भी उसने अपार्टमेंट सेलेक्ट किया होगा वो इसके अंदर डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट डेट जो है वो आप जो है अपॉइंटमेंट डेट जो है वो कर दें, और जो एंड डेट है जो 30 मिनट गैप के बाद हमने खुद से जनरेट की हुई है उसको आप एंड डेट में सेलेक्ट कर दें। और उसके बाद जो ड्यूरेशन है इसके अंदर भी आप एंड डेट कर दें, तो ये 30 मिनट ड्यूरेशन जो है ये खुद पिक कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो अब एडवांस सेटिंग में जाना है, इसको आप एडवांस शो एडवांस सेटिंग। अच्छा जी, यहाँ पे सॉरी थोड़ा स्लो है, ठीक है, शो एडवांस सेटिंग। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर अगेन आप अपार्टमेंट को सिलेक्ट कर दें, इसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, अगर आपने लोकेशन जो है वो यूज़र से कैप्चर की है उसका एड्रेस वगैरह। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है अटेंडेंस को ऐड करना है, ठीक है। तो अटेंडेंस को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे ऐड आइटम करें, और यहाँ पे जो भी यूज़र नेम था आपने कैप्चर किया उसको सिलेक्ट कर दें, और यहाँ पे यूज़र ईमेल को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद इसको ओके कर दें। और यहाँ पे जो है वो जैसे ही वो जो वेब हुक कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो इसको मैं एडिट करता हूँ। तो ये जो वेब हुक कोड है जैसे ये पोस्ट कर देगा, तो उसके बाद हमने जो है वो यूज़र को एक मैसेज दिखा देते हैं सक्सेसफुल का, थैंक्स फॉर द रिजर्वेशन। ये मैसेज कोई भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए जो है वो हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज दिखा देंगे। तो चलें अब हम इसको प्रॉपर टेस्ट करते हैं दोबारा से।
इसको हम नए तरीके से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं अपने जो है इसको भी रन कर देता हूँ, रन वंस। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो जो अब ये हमारा वेट कर रहा है, तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। व्हाट आर द अवेलेबल अपार्टमेंट्स। I want to reserve modern 1 bedroom. Date is 14. Time slot is 10:30. My name is Vikas and my email is vikasmunawwar007@gmail.com. थैंक्स फॉर द रिजर्वेशन। ठीक है, तो जब हम अपने वेब बुक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी ऑटोमेशन जो है सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पे जो है मेरा डाटा रिसीव हो गया, जो भी मैंने डेटा सेंड भेजा था उसको मॉडर्न 1 बेडरूम के साथ से, और यहाँ पे हमारा जो गूगल कैलेंडर इवेंट है वो सक्सेसफुली जो है वो पोस्ट हो गया है। और इसको हम यहाँ पे कैलेंडर साइट पे भी देख सकते हैं। ये 14 डेट को मैंने 10:30 बजे का इवेंट रिज़र्व किया था, तो इसको आप अगर सेलेक्ट करें तो ये उसके ऊपर उसे बता रहा है जी रिजर्वेशन फॉर मॉडर्न 1 बेडरूम के लिए है, और गेस्ट जो है वो विकास है जो इसको रिज़र्व करना चाह रहा है, और 30 मिनट्स के साथ उसने इसको, तो ये सारा इवेंट उसने दिखा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिकली एक बुकिंग चैटबॉट के साथ जो है गूगल कैलेंडर एपीआई की इंटीग्रेशन करना सिखाया है। सो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। और बाकी इस वीडियो का जो टेम्पलेट है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके आप इसके साथ डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, और इसके साथ अपनी अकॉर्डिंग नीड टू जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।